वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारी भागवत का लास्ट डे और आज जल्दी ख़त्म हो जाएगी कथा होता। तो अभी हम जा रहे हैं व्यास जी के पास मिलने, क्योंकि आज ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो कब मिलेंगे हमें, तो इसलिए हम जा रहे हैं उनके पास मिलने। और पंडित जी आ गए, पूजा की तैयारी कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे चल रही तैयारी। और दादी इधर चाय पी रही है। तो यहाँ है व्यास जी, यहाँ बज रहा हमारे घर का म्यूजिक। हमारे लिए क्यों तेरे किए हो पृथ्वी द्वया धृता लोका देवीतं विष्णुना धृता तुलजधारय मां देवीं पवित्रं गुरुचासनं पृथ्वी नमाय प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सर्ववाद्यमयी घंटायै नमाय घंटस्य गरुडाय नमाय शंखस्य विष्णवे नमाय सर्वोपचारार्थै गन्धाक्षितानि पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थयिताय। ॐ माघमार्तं ददैवानां निर्गमार्तं च रक्षसां सर्वभूतहितार्थाय घण्टानादं करोम्यहम्। त्वं पुरासागरतमन्नो विष्णुना वितरितः करे निर्मितः सर्वदेवाज्ञै पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते। पाञ्चजन्याय विद्महे ब्रह्मण्याय धीमहि तन्नो समर्पयामि। ॐ शास्त्रव्याः विश्वायिनी दैव सवितर्दूरितायिनी परा सुवादिवदरं तन्नो न आशुवा। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरंदराभ्यां नमः माता ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जने साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज समारे राजस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उरि लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत हे समय भाई सहज बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा सम कुबेर भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा
और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुवरपुर जाहि जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमति से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर जोहि छूटहि बंदी महासुख होई। जो य पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मम लीरा। पवन तनय संकट हरण हृदय बसाऊं सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोले राजा रामचंद्र हनुमान जी महाराज की जय। ज्ञानी ज्ञानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम शक्राय नमः ओम सचे नमः। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारादि गन्धानाम्ये अतुदसवीरकं सर्वगणकं सतये। आत्मसनि प्रजासनि कचसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलान्वे। करोद्वन्द्वयोरेतु अस्मै सुदर्शाय। गायरात्रिकार्तिकगुं रजः पितृप्रायिधर्मभिः दिवः सदा कुंज माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। भूपालबालं भुवनैकपालं संसारे मायामतिमोहिते। मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय वसुमाङ्गे रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आवाहनं न जानामि प्रवर्तनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यस्व परमेश्वर। मन्त्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर। ॐ साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां अरे ये हमारे बराबर के तो बट्टे हो। हल्का हल्का छीने लो। ये तो और करूँ आनी है। हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे यहाँ गांव में जितने भी मंदिर है वहाँ सब दिए मतलब दिया जलाने जा रहे थे। हम भी जा रहे थे बट हम अभी नहीं जा रहे क्योंकि हम व्यास जी को लेने जाएंगे। और मतलब क्या ही बताएं, ऐसे वर्ड्स में भी नहीं बता पा रहे। इतना ज्यादा बेकार लग रहा है, इतना ज्यादा बेकार लग रहा है। ये डाल बैकग्राउंड है, ये अच्छा लग रहा है। हाँ। बैकग्राउंड सारे हमारे पितरों की पूजा यहाँ पे हो रही है ओबरे में। गुरुदेव भगवान की जय। आइए सब लोग पूज्य गुरुदेव
भगवान के मुखारविंद से आज की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम कौन हुआ? उस मणि का बड़ा अद्भुत प्रभाव था। जहाँ वो मणि रहती थी वहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा आदि नहीं होती थी, कोई दुर्भिक्ष अकाल आदि नहीं पड़ता करता था। एक दिन ये सत्राजित उस मणि को अपने कंठ में धारण करके, गले में धारण करके द्वारिका की सभा की ओर आया, और अन्यथा फिर कोई मूल्य नहीं है, एक दिन ये शरीर समाप्त तो हो ही जाएगा। इस प्रकार से जब सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने महाराज प्रश्न किया तो विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत्। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, सूत जी सोनकार ऋषियों को श्रवण कराते हुए कहते हैं, जब भगवान के विषय में इस प्रकार से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो महाराज सुखदेव स्वामी कुछ देर के लिए अपने हृदय समुद्र में निमग्न हो गए। और समुद्र सागर तो एक रत्नाकर है, समुद्र में अनेकानेक रत्न होते हैं। सुखदेव स्वामी कथा रस के सिंधु में हर समय वो निमग्न रहते हैं, और उनके उस कथा सिंधु रूपी हृदय रूपी समुद्र में कथाओं का भंडार है। सुखदेव जी विचार करने लगे कि कौन कथा में राजा परीक्षित को श्रवण कराऊं। आज इस राजा परीक्षित के जीवन का ये इस शरीर में अंतिम दिन है। इस शरीर को, इस देह को छोड़ करके उसके पश्चात कुछ देर के लिए निमग्न हो गए, और तब भगवान की परम करुणा से भरी हुई एक बड़ी सुंदर कथा जो है सुखदेव जी महाराज के स्मरण आया। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है सुदामा, और भगवान किस प्रकार से करुणा करते हैं, भक्तों का जीवन कैसा होता है। अद्भुत सामंजस्य भक्त और भगवान, भक्त की प्रेममयी भक्ति का और भगवान की भी अपने भक्त के प्रति किस प्रकार की विरक्त इंद्रियार्थेषु जब तक हम जीवन में इन इंद्रियों के विषयों के फेर में पड़े रहेंगे, बाहर जगत में भटकते रहेंगे, तब तक अंतर आत्मा का हमें गोतराम भूमन असद इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभो। वही जीव भाग्यशाली है जिनको एक दिन ये होश आ जाएगा कि इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया इस शरीर के पालन पोषण के लिए। जिस इंद्रिय ने जो चाहा उस इंद्रिय को वो सुख दिया, वो भोग दिया, लेकिन जीवन का इतना समय ज्यादा द्वारकापुरी में सोने हीरे जवाहरात के सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के महल के विषय में क्या पूछना, उसकी तो अद्भुत अनुपम अपार शोभा है, अद्भुत अवर्णनीय है। द्वारपालों ने सीधा सुदामा जी को भीतर प्रवेश दिया, और सुदामा जी जैसे ही भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के, और सुदामा जी ने भगवान से कहा, कृष्ण से कहा, लाला अब मैं चलना चाहता हूँ। बहुत दिन आए हुए हो गए हैं द्वारिका से, तुम्हारी भाभी मेरी बाट देख रही होगी कि कहाँ चले गए, बुढ़ापे का शरीर है, किधर गए, कहाँ गए, कब आएंगे। अब मैं चलता हूँ। भगवान ने एक क्षण के लिए भी सुदामा जी के लिए ये नहीं कहा कि सुदामा जी तुम कुछ दिन यहाँ द्वारिका में आए हो इतनी दूर से, तो कुछ दिन ठहर जाओ यहाँ पर। सुदामा जी ने भगवान से हाथ जोड़े, लाला चलना चाहता हूँ, और भगवान ने भी कहा कि ठीक है, ठीक है।
और विदा कर दिया महाराज भगवान ने सुदामा जी को। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः प्रभु नारायणाय नमः नारायणाय नमः बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, हमें तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। प्रभु दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, हमें तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चुभता है ना, अब उस चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए हम एक और कांटा तोड़ते हैं और फिर उस कांटे से उस चुभे हुए कांटे को निकालते हैं, फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो कांटा चुभा था उस कांटे को ही फेंकें और जिस कांटे ने मदद की उस चुभे हुए कांटे को निकालने में उसको संभाल दें, दोनों कांटों को हम फेंक देते हैं। ऐसे ही भगवान इस धराधाम में आए और महाराज जिस वंश में जन्म लिया उस वंश के भी भगवान ने संहार का संकल्प किया। अब जब भगवान संकल्प करते हैं तो वो तो उनका संकल्प तो सदैव ही सिद्ध है। द्वारका में कुछ ऋषि आए हुए थे, विश्वामित्र, असित कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि। और ये है द्वारका के पास में एक जगह है, पिंडारक क्षेत्र उसको कहते हैं। वहां पर ये ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। भगवान के संकल्प करने पर कुछ न कुछ तो होना था बहाना। भगवान के जो अपने पुत्र पौत्र हैं उनकी थोड़ा बुद्धि बिगड़ गई और एक दिन उन महात्माओं के पास जाकर के पहुंचे, महात्माओं की परीक्षा लेने लगे और जाकर के जो सांब हैं भगवान के पुत्र, उनके शरीर में कपड़ा ऐसा पहनाया कि स्त्री का जैसा स्वरूप उनका बना दिया और जाकर के कहा कि ये महिला है, गर्भवती है, बताओ इसका बेटा होगा कि बेटी। भगवान ने कहा बताओ, असल में संसार में जीने की एक पद्धति है। सबसे बड़ा जो इस संसार के जीने में बाधा बनती है वो शेषनागाय नमः, चित्तशक्ति नमः, अनंतनागाय नमः, सर्वोपचाराग्नि नमः, प्रत्यक्ष देवताय नमः, भास्कराय नमः, ओम समर्पयामि नमः। हरे ओम। भैया वीडियो शुरू नहीं करेंगे। बनाया
और कहा कि संसार में किस प्रकार से इधर से भी ले ले, इधर से अपना हाथ लगा रखना ऐसे करके। इस संसार की स्थितियों में रह करके भी किस प्रकार से आनंद के साथ जिया जाता है, ये उन्होंने पद्धति बताई। सबकी कथाएं सुनाई लेकिन समय नहीं है। पृथ्वी से उन्होंने पृथ्वी से किस प्रकार से पृथ्वी क्षमा कर देती है। पृथ्वी में कितना धैर्य होता है। इस संसार में कितने लोग चल रहे हैं, कितने बिल्डिंग मकान भवन बन रहे हैं, कितनी गाड़ियां चल रही, कितनी सुरंगें बन रही हैं, लेकिन पृथ्वी कभी किसी के ऊपर इसी प्रकार से ये संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन में भी हमारे ऊपर तरह तरह के लोग आक्षेप विक्षेप आदि करते हैं, लेकिन पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा लेकर के हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। यदि हमने अपना धैर्य खो दिया तो फिर बात करेंगे, और यदि हमने अपना धैर्य धारण किया था तो फिर निर्मल इस प्रकार से एक एक गुरु से मैंने इस संसार में एक एक कलाएं सीखी और अंत में अपना जो ये मानव शरीर है, इस मानव देह से बड़ा वैराग्य किसी और से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि शरीर को भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने उनको उपदेश दिया और अंत में महाराज उद्धव जी को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भागवत धर्म का बहुत सुंदर उपदेश दिया। भागवत धर्म के विषय में कहते हैं कि यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीतो वाङ्मनोकायवृत्तिमेः। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते। भागवत धर्म क्या है? भगवान के स्वजनों का, संबंधियों का, भक्तों का धर्म क्या है? कहते हैं यावत् सर्वेषु भूतेषु। इतना ये श्लोक यदि याद रह गया, यावत् सर्वेषु भूतेषु, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, भूत यानी प्राणी, मद्भावो नोपजायते। भगवान कहते हैं जब तक ये भावना तुम्हारे भीतर प्रकट न हो जाए कि संसार में जो कुछ है, जितने प्राणी हैं, सब में मेरे प्रभु ही विराजमान है, सब में मैं दिखने लग जाऊं, तावदेवं उपासीतो वाङ्मनः वृत्ति भी, तब तक जो है मन वाणी शरीर से जो है मेरी उपासना करनी चाहिए। और जिस दिन संसार में सर्वत्र मैं दिखने लग जाऊं, संसार में कोई वस्तु अन्य न दिखने लगे, पुष्प के रूप में भी भगवान दिखने लगे, नदी की धारा के रूप में भी भगवान दिखने लगे, समुद्र के रूप में भी परमात्मा दिखने लगे, पर्वत पहाड़ हिमालय सर्वत्र लगने लगे कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में हैं। बस उस दिन फिर सारा खेल पूर्ण हो जाता है। ये भक्ति की अंतिम भक्त की बड़ी अद्भुत स्थिति होती है कि सारा अपना अहंकार का परित्याग करके, सब लज्जा संकोच देह का अहंकार छोड़ करके, यहाँ तक कि भूमि पर लेट करके चांडाल को भी वो प्रणाम करता है। और चांडाल छोड़िए, गाय माता को भी छोड़िए, गधे को भी पृथ्वी पर लेट करके वो प्रणाम करता। ऐसा भागवत जी में लिखा। क्यों? जब सर्वत्र भगवत सत्ता का अनुभूति होने लगे तो फिर जो है सब रूपों में परमात्मा का ही दर्शन होने लगता है। इस प्रकार से महाराज अद्भुत भागवत धर्म का नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुसाधिमाम यथा त्वच्चरणाम बोधेरति स्याद अनपायनी। भगवान की परम भक्ति उद्धव जी से भगवान ने मांगी और भगवान की चरण पादुकाएं लेकर के उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए चले। बद्रिकाश्रम में चले गए। इधर जो है महाराज ब्रह्मा आदि सब देवता जो है आए ही थे। भगवान सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते ही स्वधाम गमन कर दिया। से अग्नि प्रकट होती है, उसी लकड़ी को स्वाहा कर देती है, जला करके राख कर देती है। लकड़ी समाप्त हो जाती है, राख के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन उस लकड़ी को जलाने वाला और उस लकड़ी से ही प्रकट होने वाली जो अग्नि है,
वो अग्नि लकड़ी के समाप्त होने पर भी उस अग्नि का अस्तित्व नहीं मिटता है। अग्नि समाप्त नहीं होती है, अग्नि अपने तेजस तत्व में विलीन हो जाती है, फिर वो दिखाई नहीं देती। जैसे वो पहले नहीं दिख रही थी लकड़ी में निकलने से पूर्व, ऐसे ही लकड़ी के समाप्त होने के बाद भी वो नहीं दिखाई दे रही है, केवल बीच में दिखी जितनी देर लकड़ी जल रही थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि शरीर का जन्म हुआ, देख शरीर भी नहीं रहा था जन्म लेने के पूर्व, और नहीं जिस दिन शरीर समाप्त होगा उसके बाद भी शरीर दिखेगा नहीं, फूंक देंगे, गाड़ देंगे। लेकिन ठीक उस शरीर की भांति ही जो इस शरीर को चलाने वाला चेतन तत्व आत्मा है, वो न तो पहले दिख रहा था और न जब शरीर का जन्म हुआ वो तब भी नहीं दिखा, और जब शरीर समाप्त हो गया तब तो दिखने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो अनुभव स्वरूप है, उस आत्म तत्व का अनुभव करो। अनुभव कर सकते हो कि शरीर को चलाने वाला कुछ न कुछ तो भी है जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा था। अन्यथा अभी ये शरीर चल रहा था, अभी के अभी व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरा, हाथ लगा करके देखा ठंडा हो गया, मर गया। तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इस शरीर को जीवित रखा था, जिसकी वजह से ये जीव चेतन था? बस उस तत्व की हमें अनुभूति करनी है। इसी का नाम है आत्मानुभूति, आत्म तत्व की अनुभूति। और जिस दिन ये आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन शरीर का बखेड़ा समाप्त हो जाता, फिर कुछ शेष नहीं रहता। और उसी आत्मानुभूति के लिए ये जीवन है, ये कथाएं हैं, ताकि ये शरीर का भय समाप्त हो करके हम उस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं और जीवन का परम कल्याण हो जाए। ये संसार का जो बखेड़ा है, यहाँ जन्मने का, मरने का, संसार में पग पग पर जो है संसार के बखेड़े झेलने का, ये सब समाप्त हो जाए। या फिर ऐसा जीवन प्राप्त हो कि जीवन मिले लेकिन भगवान के प्रेम से युक्त हमें हृदय प्राप्त हो जाए, तब जीवन की सार्थकता है। नहीं तो इन बखेड़ों को झेलते झेलते केवल जन्म लिया और जन्म लेकर के फिर मरे, तो उसके लिए है कि आत्म तत्व का दिव्य ज्ञान जीव को प्राप्त हो जाना चाहिए। राजा परीक्षित को महाराज वो दिव्य आत्म तत्व का बोध प्राप्त हो चुका था शरीर इस कथा रूपी तीर्थ में। और अंत में कहते हैं कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्त देवीस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देखिए, भगवान की कथा को हम कितना भी गाएं, भगवान अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और आप लोगों के सहयोग से ही आचार्य जयलाल भट्ट जी के नेतृत्व में ये सब यज्ञ संपन्न हो सका। इसलिए आप सब लोगों के लिए भी प्रार्थना है भगवान से, इसी प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा यत्र तत्र निर्विघ्नता पूर्वक जो यज्ञ याग आदि हैं वो संपन्न होते रहें, ऐसी प्रार्थना। इसके अलावा इस यज्ञ में जो भोजन बनाने वाले हैं हमारे बतूरी जी, बहुत सुंदर, उनका भोजन पान का बड़ा अद्भुत प्रभाव रहा, सब आनंद रहा, तो वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो साउंड की व्यवस्था हमारे अरविंद भट्ट जी के द्वारा बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत साउंड की व्यवस्था रही। 7 दिनों तक ऐसा नहीं लगा किसी भी समय कि जरा भी कहीं कोई साउंड की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो। और साउंड के साथ साथ टेंट की भी आपकी व्यवस्था थी। तो आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से आपका साउंड बजता रहे ताकि कथाओं में आनंद इसी प्रकार से आता रहे, जिस प्रकार से 7 दिनों तक यहाँ पर आपके माध्यम से ऐसी सुंदर साउंड की व्यवस्था
आनंद आता रहा। तो आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अंत में ज्यादा क्या कहें, यजमान परिवार तो साधुवाद के पात्र हैं ही, बहुत बहुत सज्जन परिवार है, ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता है। बस इतना ही कहता हूँ कि सब लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। इसी प्रकार से धार्मिक आयोजन आप सब लोग करते रहे। संसार जो आज समाज की स्थिति है, जिस प्रकार से भारत में आज इधर उधर का प्रभाव पड़ने जा रहा है, यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम जिन लोगों के यहाँ पर इस तरह के ये अगर आप लोग करवा रहे हैं, तो विधर्मियों की छाया आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार बच्चों के ऊपर न पड़ने पावे, ताकि वो बिल्कुल एक सनातनी बनकर के अपना सुशिक्षित सनातनी और सदाचार आचरण पूर्वक अपना जीवन जिए और उसके महत्व को समझे कि इसी में हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ही हमारा गौरव है और इसी में हमारा आत्म कल्याण है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा शिखर है, इसको ये हमें प्राप्त करना है इसी के माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि फिर देर होती है भोजन आदि के लिए, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और फिर जो है आरती होगी। सब लोग जो है कथा प्रसाद भोजन भोग, यहाँ भोजन बन ही रखा है। सब लोग भंडारे के लिए यहाँ पर आमंत्रित ही हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग समय पर पहुंच करके और इस पितृ प्रसाद को ग्रहण करके पितरों की दिव्य कृपा का अपने आप को भागी बनावेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत भगवान की आपके ऊपर कृपा रही। मेरा पितर देखो यहाँ तुम महान, मेरा पितर देखो तुम महान, मेरा पितर देखो सच सच नमन करदा, मेरा पितर देखो सच सच नमन करदा। जब सराय आया सूरज का मैना, जब सराय आया तुम्हारी धीमा पर पड़ दिया, तुम्हारी धीमा पर पड़ दिया। मेरा तेरे देखो सच सच नमन करदा, 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 सच नमन करदा। मेरे तेरे सच सच नमन करदा, सच सच नमन करदा। छाया माया रता तेरा गीत गाना, मेरे तेरे देखो सच सच नमन करदा, मेरे तेरे देखो सच सच नमन करदा, सच सच नमन करदा, सच सच नमन करदा, सच सच नमन करदा, सच सच सभी लोग अपने स्थान में बैठे।
सब लोग बैठ जाओ अपना अपना स्थान बना दे वीडियो बना तू बना यार गुड गुड अच्छी तरह बड़े से कर फुल बजा दो वीडियो बन रही है मैं भी पैर छू कर आती हूँ तालियां तालियां बजाओ तालियां
बैच दोनों जो वहाँ जब जाएगी आगे से लेना जा आगे जाने का जाना हो जाना आगे से ले लियो हाँ चलो पहन रखे ताई जी ने भी चप्पल पहन तो रखे। हाँ नंगे पाँव ताड़ देते हैं पर ही सूट जगता को जाने छोड़ा आ जाओ सब तो पीछे ही है हाँ जी आगे जाते ताई जी इतना ट्रेन देने गाड़ी इधर है ना आशीर्वाद बना के रखना हमेशा मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ।
अरे गोड़ उधर यार अब अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा ये अब सा ना। हाँ, अब सब बहुत चले बेकार लग रहा है, पर कोई बात नहीं, जैसी जॉब लगेगी वैसे मैं सबसे पहले व्यास जी से मिलने जाऊंगी। कहाँ रहते कहाँ है वो? यही पुनाणु मंदिर में रहते हैं, कहाँ पड़ता है ये? आगे ही है, अंजलि सैंड की तरफ है। तो अब जा रहे हैं, आंटी लोग भी जा रहे हैं सारे, ये जा रहे हैं। बाय, कल तो मिल रही है आंटी। जा रही होगी। मैं बना के वीडियो बनाने लगा।
अभी हमारे व्यास जी जो है वो चले गए और बहुत अजीब से हो रहे हैं क्योंकि इतना बेकार लग रहा है, इतना बेकार, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का कोई मेंबर चला गया हो हमारे घर से। और मतलब हमें उनकी इतनी याद आ रही है ना, ऐसा लग रहा है घर वालों को तो फिर भी कभी मन करेगा बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, पर उनको हम कब देखेंगे। पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, मैंने प्रॉमिस नहीं किया है, मैंने वैसे उन्हें बताया है कि जब भी मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं आपके पास आऊंगी मिलने। और मेरा गला ना पूरा खराब हो रखा चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर, मतलब आवाज अगर मैं थोड़ा और जोर से बोल रही हूँ तो मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। और बाकी अभी हम छत मार के तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मेरे साथ है रवीना, शिवानी दोनों। और शिवानी अभी परसों आई थी, निर्मल शिवानी पर निर्मला चला गया उसका क्योंकि कल एग्जाम है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। इतनी तेज हवा चल रही, इतनी तेज हवा, ये लगा रखा था ताकि बारिश से बचने के लिए। और ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। और ये हमारा पूरा गांव है, देखो कितनी तेज हवा चल रही है, कैसे ऐसा लग रहा है अभी उड़ जाएगा ये। आग की तरफ बताओ, यहाँ पे सुबह हवन हुआ था, अभी हवा चली तो इसमें दोबारा से आग जल गई थी। नहीं, रात को चल गया तो क्या जलेगा, वो जलना ही तो। और ये देखो यहाँ पे रोज आवाज आती थी इसमें से, अब चुप रहा है ना, और इसमें से रोज आवाज आती थी। और अभी शांत हो गया बिल्कुल, बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बेकार। और हमारे व्यास जी थे वो इस घर में रहते थे, मुझे येलो वाला घर दिख रहा है पेड़ के पीछे, ये वाला, और अब वो भी नहीं है वहाँ पर। वी आर मिसिंग हिम बैडली। मतलब याद आ रही है, मतलब अलग ही, मतलब कुछ ऐसा है कि यार कितना अच्छा लग रहा था उनके साथ, मतलब हर चीज एकदम अच्छी लग रही थी, मतलब कुछ नेगेटिव थॉट ही नहीं आ रहे थे दिमाग में, ऐसा कोई टेंशन वेंशन कुछ हो ही नहीं रही थी। और अभी भी नहीं हो रही वैसे तो, पर अब उनकी बस याद आ रही है। सामान रहे, बर्तन आए थे हमारे पंचायती घर से, वही वापस जा रहे, सब लगे हुए, मम्मी, बुआ, भाभी। और बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बेकार। यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पे रोड वीडियो बर्तन बना रहे एक दूसरे को। मेरे हाथ में है रोज, और हम गाँव के नशेड़ी बन गए, पर हम पता है इतना खाते थे, नहीं इतना, मैं दिल्ली से पैसे जोड़ कर आती थी सिर्फ ये खाने के लिए। जैसे मुझे दिखता था दुकान में बोलते थे दादा मैं तो 10 रोज दे दिया। ये हमने चाय की टपरी से लिया था। हाँ, आरती का टाइम हो गया, हम खुद ही करेंगे आरती क्योंकि आज आरती करनी है। और इन्हें देखो कैसे चढ़े हुए इन गद्दों पे। इस जगह को देख के तो वो पंडित जी याद आ रहे हैं, यही बैठे रहते थे, इतनी अच्छी आरती करते थे, भजन। बहुत मीठा तो मुझे हाथ फोटो देता मुझे देता। स्टार्ट करके फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, दुख संपत्ति घर आए, दुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार
तेजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं मानविद्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरत तो गाइस ये कथा खत्म हो चुकी है। सब कल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने भी अपने बैग पैक कर दिए हैं। बस आज लास्ट डे सबका एक साथ। कुछ इतने ही लोग बचे, कुछ तो चले गए हैं। इन बच्चों के वापस की चदरे में फंस गया था वो वहाँ पे। ये हम सब बैठे हुए हैं। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। कल सब चले जाएंगे अपने अपने घर। हम लोग भी चले जाएंगे। तो ऊपर नानी बैठी हुई हैं, सारी नानियाँ। कथा खत्म हो चुकी है। कुछ इतने ही लोग बचे हैं इधर, देख सकते हैं। हाँ मैंने बना दी। साड़ी मिली है इस कलर की। ये बुआ की साड़ियाँ। मैंने उठाया तो दीदी कैसी ठीक है ना बाकी सब कृष्णा हाथ से खाने का सब घर के हैं ये सब। बुआ और बुआ के बच्चे, ताई और चाचा सब। भैया मेरा तो बहुत डेस्परेट होके बोलो। भैया भैया इधर देखो। अरे प्रसाद दिया बाबा ने, सबके लिए बात दे देना वहाँ पे। मतलब सबके लिए नहीं, जो खाना जो तुम्हारा जानकार आदमी हो। मेरे लिए दिया होगा बाबा जी ने। अपने गाँव में हमारे यहाँ भी ऐसी मन तो करता है घर में रुक जाऊँ। अच्छा